राधे राधे। आप प्रवचन एवं सज्जनों एवं सब्सक्राइबरों में आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथोक्त ज्ञान चरित्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल श्लोक क्रमांक 4 तक विश्राम किया था। श्लोक क्रमांक 5 से श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा आपको इसके आगे का प्रसंग अच्छा लगेगा और कमेंट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, आशा है। तो सज्जनों, मैं अब श्री गणेश रचता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 7 श्री भगवत ज्ञान का श्लोक क्रमांक 5। अप्रेमदत्तयां प्रकृतं विद्धि मे परमं जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विरोध कर रहे हैं। तात्पर्य है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के दोनों रूप स्थूल अर्थात पृथ्वी तथा सूक्ष्म अर्थात मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्यमान करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण से जो शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया। अपरितादवास्तानुभृतु यदि सर्वगता इतम न शास्येतो इति निमोधे नेतरथा अजनिजायन्मयं तद् विमुच्य नेन्द्रियन्तु वै समनुजानतां यन्मतं मतिजुष्टाया। हे परम शाश्वत आदि सारे देहधारी जीव आदि की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते हैं, तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सुख शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब भी तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है और इस शरणागति से भी सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रण है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के समय कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपयोग करते हुए पराशक्ति को अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि की स्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं पदार्थ हूँ और सारी भौतिक प्रकृति मेरी है, और जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव के कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और अब वह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतः कृष्ण भावना भाव बंधन मुक्त हो जाती है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युक्तार्य हम कृतस्तन जगत प्रभुं प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति लय मुझे ही जानो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
जितनी वस्तुएं विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, किंतु उसके भीतर की आत्मा उपस्थित। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं को आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा रचयिता भी विराट आत्मा परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यानम चेत निष्ठानानाम मत परतरम नान्याद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायं जा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर समान व्यवहार चलता है। जहाँ तक भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इसके श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की है कि भगवान ही परम सत्य है। परम संहिता में पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सब प्रमाण निर्बाध रूप से प्रमाणित करते हैं। वे परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी नास्तिकवादी श्वेताश्चर्य उपनिषद में पर वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तदरम तद्रूप नामयम या तत्मतास्त्रे वहनते तेरे दुख में आपयंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि ब्रह्मा को देवता मनुष्यों तथा निर्म प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निरस्वादी अर्पम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अर्पम शब्द निराकार नहीं है। दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और उपद श्वेताश्चर्य उपनिषद के अंश श्लोकों से इसकी पुष्टि की है। वेदाहमेतं पुरुषं महात्मादित्य वर्णं तं च परिस्थितात् तमेव विज्ञानते मतिनानं वंसा विद्यान्याना यस्मातं न परमस्ति चिदेशमानियो नो ज्योति अस्ति किंचित् वृक्षमिस्तद्दो जीवितस्तेकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समझ भौतिक अनुभूति से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपने विशिष्ट शक्तियों का प्रचार करते हैं। इन लोगों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य श्री भगवान है, जो अपनी विज परा अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। जोहमसु कौन्तेय प्रवास्मि सूर्यो प्रणमः सर्वेषु शब्दैर्वोर्षं नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ।
वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनु, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ये तात्पर्य है क्या श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण के कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्वेशवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति औषधि जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहार सगुणवाद निर्वेशवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और उसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचेतन वेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश ही मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव का ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान की संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निवेशवादी परमेश्वर कृष्ण की उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का सत्य स्वरूप है। कृष्ण भावना भाव इसका क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावना मृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति और उनके प्रति ज्ञान बंधन है। पुण्यमुगंधय पृथिव्यां चादेत्रं विवावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्सु। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आज इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती तथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध सम वस्तु में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आदि सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता ही है। विवाह वस्तु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चलती है न भोजन पक सकता है और अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि अति आवश्यक है। किस भावना में हम इस बात से अवगत होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज सक्रिय सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के ही कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने को दीर्घायु अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावना मत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय होता है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्यपाद सनातनम बुद्धिं तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रतापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेज बीज पुरुष का भी तेज हूँ। तात्पर्य है कि समस्त पदार्थों के बीज हैं कि कई प्रकार के चर अचर जीव पक्षी पशु मनुष्य तथा सजीव जीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े होते हैं। यह प्रत्येक जीव 84 लाख योनि के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं तो कुछ अचर है, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। कृष्ण ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष किंतु परम ब्रह्म साकार है।
निर्वेश ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भागवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य कठोपनिषद में की गई। नित्यो नित्यानां चेतन स्थानाम एको बहिनाम यो विद्याधिकमां। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य विद्वान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। राधे राधे। प्रिय प्रभु जनों सज्जनों में सब्सक्राइबो, आपका बहुत ही अच्छा हमें स्नेह प्यार मिल रहा है। आज का वरदान का यहीं विश्राम किया जाता है। श्लोक क्रमांक 11 से आपके सामने पुनः कल प्रस्तुत होगा। जब के लिए राधे राधे। राधे रमण हरे पालू हरे हरे, राधे रमण हरे पाल हरे हरे। अब तो दर्श करा दो श्याम, आंखें मेरी तरस रही हैं। अब तो दर्श करा दो श्याम, आंखें मेरी तरस रही। सदियों से प्यासी ये आंखें, सदियों से प्यासी ये आंखें। अब तो दर्श करा दो श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासी मेरे श्याम। अब तो दर्श करा दो श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासी मेरी आँखियाँ प्यासे। अब तो दर्श करा दो श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासे। पल पल तुझको याद करूं मैं श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासे। पल पल याद करूं मैं श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासे मेरी आँखियाँ प्यासे। अब तो दर्श करा दो श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासी मेरी आँखियाँ प्यासी। अब तो दर्श करा दो श्याम, मेरी आँखियाँ प्यासी। राधे।